तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था इस 10 क्वेश्चन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज की। इस क्वेश्चन का हम लोग जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे थ्रू द यूज ऑफ द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम लोग लेजर क्रिएट करना समझेंगे कि लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है, यही 10 क्वेश्चन से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेजर सबसे फर्स्ट हम लोग लेजर का ये एक फॉर्मेट है, बेसिक सा फॉर्मेट है जिसको हम लोग हर एक लेजर्स का बनाएंगे। ठीक है, तो पहले चलिए एक फॉर्मेट क्रिएट करते हैं, फिर फटाफट फिल आउट करेंगे, है ना। लाइक जितने भी इसमें नंबर्स ऑफ हेड्स होंगे, डिफरेंट हेड्स, सबका हम लोग को एक लेजर फॉर्मेट क्रिएट करना है। लाइक फर्स्ट कैश कैपिटल, तो हमने फर्स्ट कैश का तो हमने क्रिएट कर दिया है। सेकेंड इसी तरह कॉपी पेस्ट करके हम लोग एक कैपिटल का भी अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, कैपिटल। ठीक है, ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या था, फर्नीचर्स का भी एक था, है ना। देन थर्ड हो जाएगा मेरा फर्नीचर, इसको चेंज कर देते हैं, इसका नेम हेडिंग फर्नीचर। और हमारा क्या है उसके बाद, फर्नीचर्स हो गया, कैश का हमने कर दिया, कैपिटल का कर दिया, फर्नीचर कर दिया, कैश ऑलरेडी क्रिएटेड है। गुड्स अकाउंट, रमेश अकाउंट, एंड देन रेंट अकाउंट। सो इसी से रिलेटेड हम लोग एक गुड्स का अकाउंट क्रिएट करते हैं। इसका नाम हो जाएगा गुड्स अकाउंट। देन रमेश अकाउंट, देन रेंट अकाउंट, देन सैलरी अकाउंट। अभी हमने कौन कौन सा लेजर का फॉर्मेट क्रिएट किया, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। गुड्स का भी हो गया, रमेश का भी हो गया, रेंट का भी हो गया, सीता का बाकी है। सीता का करना है, सैलरी अकाउंट हो गया। ठीक है, सीता का इधर से बाकी है, एंड बैंक अकाउंट, सीता बैंक। सीता अकाउंट, देन बैंक अकाउंट। बहुत इजी फॉर्मेट है, एक बार ट्रिक समझ जाओगे तो आप लोग खुद ही बना सकते हो। अकाउंट इतनी इजी सब्जेक्ट है, इतनी इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। कमीशन अकाउंट, और क्या हेडिंग है, कमीशन हो गया, मशीन अकाउंट एंड मोहन अकाउंट। मशीन अकाउंट एंड देन लास्ट मोहन अकाउंट। हमने जितने भी नंबर्स ऑफ हेड से सबका एक एक लेजर का फॉर्मेट क्रिएट कर लिया है ना, सबका बन गया। चलिए अब हम लोग इस जितने भी हेडिंग है सबका फिट आउट करते हैं लेजर्स में। ठीक है, फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट 2 lakhs टू कैपिटल अकाउंट 2 lakhs। ठीक है, तो इसका इफेक्ट एक तो कैश में जाएगा, यहाँ पे कैश का कैपिटल कितना है, 2 लाख रुपया, है ना। और कैपिटल का यहाँ पे आएगा कैश 2 लाख रुपीज, करेक्ट। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हमने इसको डेबिट क्यों किया कैपिटल को, और कैपिटल में कैश को क्रेडिट क्यों किया। ठीक है, तो ये हमेशा जो भी हमारी एसेट्स हैं, एसेट्स के आइटम्स अगर वो डेबिट है तो उसके अपोजिट में जो आइटम्स रहेगा वो हमारा डेबिट में शो करेगा। ठीक है, जैसे कैश हमारा डेबिट था, उसके अपोजिट में कौन है, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल को हमने डेबिट में दिखा दिया। ठीक है, बट वैसे यहाँ पे कैश देखिए, कैश मेरा क्रेडिट में है, तो उसके अपोजिट में मेरा क्या, फर्नीचर, तो वो हमारा क्रेडिट में जाएगा। तो इस केस में अब सेकेंड क्वेश्चन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश अकाउंट। तो हम लोग इसमें 2 लेजर्स में इम्पैक्ट जाएगा, एक फर्नीचर में और एक कैश में। कितना का अमाउंट है, 25,000। तो हम लोग इसमें यहाँ पे कैश डालेंगे, सॉरी फर्नीचर हो जाएगा ना, फर्नीचर जाएगा 25,000 एंड फर्नीचर में कैश आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्यों, क्योंकि वो डेबिट था तो उसका अपोजिट इम्पैक्ट में क्या था, कैश, है ना। तो फर्नीचर में मेरा 25,000 का आ जाएगा। नेक्स्ट मेरा थर्ड है गुड्स अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। अब रमेश हमारा लाइबिलिटी सेक्शन है, तो इसका में क्रेडिट सेक्शंस में जाएगा गुड्स, और गुड्स का डेबिट सेक्शन में जाएगा रमेश। ठीक है, तो गुड्स में हम लोग डालते हैं 40,000 रुपये।
40,000 का परचेजिंग है, 40,000 का गुड्स। गुड्स में हमारे यहाँ पे आएगा रमेश 40,000 एंड रमेश में मेरा यहाँ पे आ जाएगा गुड्स कितना का 40,000, करेक्ट। नेक्स्ट रेंट, रेंट एंड देन कैश 8,000, तो इसका इम्पैक्ट रेंट में जाएगा एंड कैश में जाएगा। तो कैश का में मेरा ये हो जाएगा क्रेडिट साइड में रेंट 8,000 एंड रेंट में हमारा चल जाएगा कैश 8,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है मेरा सीता, सीता अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे ये सीता डेबिट है तो उसमें गुड्स डेबिट साइड में चल जाएगा 30,000 करके और गुड्स में हमारा क्रेडिट साइड में चल जाएगा 30,000, ठीक है। तो गुड्स एंड सीता, तो गुड्स में मेरा यहाँ पे क्रेडिट में चल जाएगा सीता क्योंकि सीता को पेमेंट करना है 30,000 रुपये का एंड सीता में चला जाएगा यहाँ पे गुड्स कितना का 30,000, ओके। नेक्स्ट सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश मेरा क्रेडिट है तो क्रेडिट में मेरा सैलरी हो जाएगा 12,000 का और सैलरी में कैश चला जाएगा 12,000 का। सैलरी 12,000 एंड सैलरी में कैश जाएगा हमारा 12,000 का, कैश 12,000, ठीक है। नेक्स्ट अब ये क्या कॉन्ट्रा एंट्री इसको बोलते हैं जिसमें कैश एंड बैंक दोनों का इफेक्ट आता है तो उसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। सो इसमें क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इसका क्रेडिट साइड में बैंक हो जाएगा 50,000 और बैंक में कैश चला जाएगा 50,000, बैंक में कैश चला जाएगा 50,000, ठीक है। नेक्स्ट कैश, अब ये डेबिट है तो उसको कमीशन को हमें डेबिट में लेके जाना होगा 5,000, कमीशन, कमीशन क्योंकि रिसीव्ड हो रहा है कमीशन 5,000 और कमीशन में मेरा कैश चला जाएगा 5,000, कमीशन में मेरा कैश 5,000 एंड लास्ट क्वेश्चन है जिसको बारे में मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन आया और क्रेडिट में क्या है कैश, तो कैश में हम लोग 5,000 का इम्पैक्ट लेके जाएंगे क्रेडिट साइड में और मोहन में भी मेरा क्रेडिट साइड में मशीन जाएगा और मशीन में कैश एंड मोहन मेरा डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग कैश में इम्पैक्ट लेके चलते हैं यहाँ पे मशीन कितना का 50,000 रुपये का। नाउ अब हम लोग का मशीन एंड मोहन का इम्पैक्ट बाकी है ना, तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं मोहन में। मोहन में मेरा कितना का इम्पैक्ट जाएगा, मोहन में मेरा मशीन का इम्पैक्ट जाएगा 1 लाख का एंड मशीन में कैश का इम्पैक्ट जाएगा 50,000 एंड मोहन का इम्पैक्ट जाएगा 1 लाख, करेक्ट। ये हो गया हमारा हर एक एंट्रीज का लेजर में पास ऑन करना। अब हम लोग इसका बैलेंस देखते हैं कितना किसमें बैलेंस आ रहा है, लाइक इस कैश का बैलेंस। तो हमारे यहाँ पे 2,05,000 रुपये का मेरे पास कैश है तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस 2,05,000 इसमें से माइनस कर देंगे, रिमेनिंग फिगर हो जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो 2,05,000 माइनस 25, 2,05,000 का था मेरे पास, उसमें से हमने 25,000 का फर्नीचर्स का पेमेंट कर दिया, 8,000 का रेंट का पेमेंट हो गया, 12,000 का सैलरी का पेमेंट हो गया, बैंक में 50,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए, 50,000 रुपये का मशीन परचेस हो गया, तो रिमेनिंग कैश बैलेंस मेरे पास हो गया 60,000 रुपये, ठीक है। ये हो जाएगा कैश बैलेंस। अब कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का मेरे पास टोटल बैलेंस था 2 लाख रुपया, तो वही सेम 2 लाख रुपया का हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट फर्नीचर्स मेरा 25,000 का था, वही सेम मेरा यहाँ पे भी क्लोजिंग बैलेंस 25,000 का हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट हमारा गुड्स में मेरे पास 40,000 का गुड्स था पहले, ठीक है, बट उसमें से हमने 30,000 का गुड्स तो सीता को दे दिया ना। अब रिमेनिंग गुड्स मेरे पास कितना का बचेगा 10,000 का, तो ये मेरा हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। रमेश को मेरे को 40,000 रुपये देना है, तो वही सेम 40,000 रुपये एज अ क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट रेंट हमने 8,000 का
पेमेंट किया है, तो ये मेरा 8000 क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस। हमने जाना था कि डेबिट बैलेंस जो होता है वो हमेशा एक्सपेंसेस का होता है ना, तो ये मेरा डेबिट बैलेंस हो गया जो कि मेरा एक्सपेंसेस का। सैलरी भी हमारा डेबिट बैलेंस हो रहा है क्योंकि ये मेरा एक्सपेंसेस का पार्ट है। तो 12,000 रुपये का मेरा क्लोजिंग बैलेंस बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सीता से मेरे को लेना था 30,000 रुपया, जो कि मेरा 30,000 रुपया बैलेंस है। तो ये मेरी हो गई सैलरी डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। बैंक में हमने 50,000 रुपया डिपॉजिट किया, तो हमारा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, 50,000 रुपया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक। नेक्स्ट कमीशन मेरे को 5,000 रुपया मिला। हमने पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट साइड में इनकम शो होती है, तो ये मेरा हो गया क्रेडिट बैलेंस 5,000 रुपीज़। ठीक है, मशीन हमने 1.5 लाख रुपये का परचेज किया, तो मेरा एसेट्स है, तो एसेट्स का मेरा डेबिट बैलेंस हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस 1.5 लाख रुपये का। मोहन को हमें पेमेंट करना है 1 लाख रुपया का, तो ये मेरा हो गया सैलरी क्रेडिटर्स, तो 1 लाख रुपया का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दी सैलरी क्रेडिटर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल सा लीजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं जर्नल एंट्री को यूज करके। नाउ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इस लेजर के थ्रू बैलेंस शीट एंड पीएल कैसे बनाते हैं। ठीक है, स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर गेटिंग मोर नॉलेज रिलेटेड टू इनकम टैक्स, अकाउंटिंग एंड एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस।